दो डोने पूजा देना, डोने पूजा एक खाली डोना दे दो दे दो, एक और चावल का दे दो, पीछे रहना। एक और दे दो, थाली वाला दो, दो पैकेट अंदर रखिए, इधर रखिए, कटोरियाँ डोने बाकी सभी दूर से करेंगे, बाकी से दूर दूसरा उठाओ, कलश कुंभ देवता का माता भद्रकाली का ध्यान, नवग्रह देवता का ध्यान सहित ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्राह्मणो शीलवाहो राजन्यः कृतः ऊरु तदुचिरद्वेष्यः पदभ्याङ्कुशवस्त्वः ब्रह्मणे नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प लेकर, सिर्फ पुष्प लेने चावल नहीं, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्वः नारायणाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चार पुष्प लेकर महादेव जी का ध्यान कीजिए। चार पुष्प ले लो भाई साहब। ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमतापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम भूर्भुवस्वः भगवान श्री ओमकार देवता सहिताय ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। और ध्यान कीजिए सर्वतोभद्र मंडप स्थित देवताओं का हाथ जोड़कर सभी, ये जो बीच का मंडप है यहाँ सबका ध्यान होना चाहिए। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोचरं
अखण्डं मजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कारणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतां देवासं न जानामि योगं जपं तप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शशम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति बोलो महादेव भगवान की जय। ये जो स्तोत्र है इसका नाम है रुद्राष्टकम। जब आपने पहले भी सुना होगा, भगवान शिव का स्तोत्र है। लेकिन ये स्तोत्र आया कहाँ से? ये रामायण में है। लास्ट में रामायण जो है वो काक भसुंडी जी गरुड़ भगवान को सुना रहे हैं। क्या होगा आपको? वो है और वो गरुड़ भगवान को रामायण सुना रहे हैं। तो अंत कारण तो होगा कुछ। तो हुआ क्या कि जो काक भसुंडी जी थे ये पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे और पहले एक ही मंदिर हुआ करता था। किस चीज का? शिवालय। भगवान शिव के ही मंदिर हुआ करते थे, अन्य मंदिर नहीं थे, बस शिवालय ही हुआ करते थे हर जगह। तो वो ब्राह्मण देवता मंदिर में बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे। तो मंदिर में गुरु महाराज आए, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति में लगे रहे और गुरु महाराज जी को प्रणाम नहीं किया। मन में रहा कि गुरु जी मुझे देख के बड़े प्रसन्न होंगे कि भैया मैं इतनी अच्छी तरह पूजा कर रहा हूँ। हम लोग भी ऐसे ही हैं, जब कोई व्यक्ति आए तो हम कई बार उनको प्रणाम नमस्कार नहीं करते, जबकि करना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं, जो पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, हमेशा उनको राम राम करो, क्योंकि राम राम करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। एक बार अपने मुख से राम राम निकलेगा तो दो बार दूसरे के मुख से। तो हुआ क्या? तो भगवान शिव जी वैसे तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान ने वहाँ एकदम भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि भैया आपका ये मेरा भजन करना कौवे की कांव कांव की तरह है कि आपके अंदर तो किसी के प्रति सद्भाव तो है ही नहीं। वैसे तो पूजा पाठ कर रहे हो, हम लोग भी भगवान के ये जो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर भैया ये किसी के समझ ना आए और हमारे खुद की समझ में ना आए तो ये गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। तो तब उन ब्राह्मण ने ये स्तोत्र को गाया क्षमा प्रार्थना के लिए। तब भगवान ने कहा कि भगवान प्रसन्न तो हो गए, लेकिन उन्होंने श्राप तो दे दिया। भगवान ने कहा तुम काक तो जरूर बनोगे भाई, लेकिन तुम्हारी जो भक्ति है ये तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि वो विद्वान थे। जब वो अगले जन्म में काक हुए और भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो उनके मन में थोड़ी सी क्या हुई, थोड़ा सा वहम हुआ
भाई मैं देख भी लूं ये भगवान भी है या नहीं है। तो वो काक जी भगवान रामचंद्र जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा लिया और छोड़ गए। यही है काक का सोच लेता है आपसे भी। जहां जहां भी जाकर जिस पेड़ पर वो विराजमान हो, भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में वहीं पर पहुंच जाएं। तो भाई मेरा टुकड़ा वापस करो। तब हार थक कर काक भसुंडी जी ने हाथ जोड़ने पड़े कि भाई वास्तव में भगवान ही है। कई बार हम भक्त भी ये चेक करते हैं भाई भगवान में शक्ति है या नहीं। अगर थोड़े से दुख आ जाए तो भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुख में तो भैया हम डगमगा जाते हैं ना। बहुत भारी दुख आया तो भगवान को दोष दे दिया, भगवान आपने ये क्या कर दिया। भगवान कभी कुछ नहीं करते, करते तो कर्म है। जैसे हमारे कर्म होंगे, कर्मों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होगी। सुख में अति सुखी ना होवे और दुख में अति दुखी ना होवे, तब भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अरे भैया सुख आया तब भी पूरे समाज को सुना दिया, और जब दुख आया तो भैया रो रो के जब भी पूरे समाज को सुना दिया। जबकि भगवान की भक्ति वो करेगा जो समाज में सम रहेगा। दुख आया है तो उसके भी भगवान को प्रार्थना करो कि कम करने की शक्ति दे, और सुख आया तो उस अभिमान में इतना मत रहो कि भैया आप आम व्यक्ति को भी भूल जाओ। कुल महादेव भगवान की। ओम भूर्भुवः स्वः श्री ओम प्रयाम सर्वतोभद्र देवताभ्यो नमो नमः। ध्यान चक्षुष्पाणि समर्पयामि। दोबारा ध्यान करेंगे दीपक देवता, अखंड दीप देवता जो हैं। हरि ओम महा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणशमुख अग्निरजायत। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री अखंड दीप देवताभ्यो नमो नमः। कर्म साक्षी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानर्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः रामदूताय नमः पवनसुताय नमः आंजनाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सियावर रामचंद्र जी का ध्यान करेंगे सभी हाथ जोड़कर। मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु सुरसरत अजर विहारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुबर नर उतरहि पारा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तापर कृपा राम की होई तापर कृपा करें सब कोई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम नाम अंकित ग्रहा शोभा वर्णि न जाए। तब तुलसी का वृंद कहाँ देख कपि हर साए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरे मन बसियो सी। कोहि मम भगत कहावा ते नर मोहि सपने नहीं भावा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ओम भूर्भुवः स्वः सियावर रामचंद्र देवता रामनगरी सहिताय। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम महा एतावान् महिमा तो जाय
पूर्वः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिरे पाद्यं मह्यमाज्मयं स्नानं समर्पयामि ॐ पञ्चनद्यः सरस्वती भवन्ति सरोदरः सरस्वती पञ्चघोषो देशे भवसरित पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि पञ्चामृत स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलम् ॐ सुजातो ज्योतिघासो शर्मवरूतमः सत्स्वहावासो अग्ने विश्वरूप गोसंवेश विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रार्थे रक्तसूत्रं समर्पयामि आचमनीयं जलम् ओम त्वां गन्धर्वाय गणास्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामो वधेशो राजा विदवाङ्गस्मादमुचते गन्धं समर्पयामि ओम अक्षण्णमैव दन्तैव प्रियाय धूपते असोषभालो प्राणविष्टयामते जोदारविन्द्रते हरे योगदेः प्रतिमोदसम्मुखवतेः प्रसूवरेः अश्वायुस्वरेर्विहृतः पारेष्णवः काण्डात् प्रणोहन्ते परुगः परुगस्वरे एवानो दूर्वे प्रतनुतात्रेण शतेन च दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि चन्द्रवामनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राश्वास्य प्राणस्य मुखः जायते प्रत्यक्षदेवं पत्रशयामि हस्तो प्रक्षालय ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्तायुष्यमग्रियं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमस्य यज्ञस्य स्वाहा यज्ञोपवीतेनोपरहीयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश्च प्राणस्य मुखात् प्रत्यक्षदेवं प्रदर्शयामि हस्तो प्रक्षालय ॐ मानभ्यासीदन्तर्षको विष्णो देवो समोर्धतां पदभ्यां भूमितिशः श्रोत्रा तथा लोकान् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम् ॐ जाहबलिनीर्जाय फलाय पुकपाजाश्च पुकपेणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तान मुञ्चन्त गुहसः ऋतुफलं समर्पयामि पुष्पिणः प्रवतादारन्दारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे अखण्डऋतुफलं समर्पयामि ओम यत्पुरुषेण हविखा देवाजन्मदन्वसन्तोषसीघाजङ्घ्रिक्ष्वेदमहाश्रद्धविः मुखवासार्थे सफलताम्बूलं पुनराचमनीयं जलम् हर घड़ी तेरी ही मुरलियाँ सुनो तेरे चरणों में जीवन बसरिया करो हर घड़ी में तेरी ही मुरलियाँ सुनो तेरे चरणों में जीवन बसरिया करो तेरे हर सांस की मैं दीवानी बनूं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दीवाकरकरो जलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णं विश्वासरूपिणि याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूप
रूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। गाओ में अग्रता संतु, गाओ में संतु प्रेष्ठता, गाओ में सर्वदा संतु, गवामध्ये वसाम्यहम्। काले राधे कृष्णे गोविंदे गोविंदे, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्णे गोविंदे गोविंदे। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद परम मंगल में प्रार्थक अकारण करुणावरणालय भक्तवांचित कल्पत्रो तड़ीभूत विनिदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की प्रत्यक्ष में बांग मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इष्ट देवता प्रधान देवता आवाहित देवी देवता विद्वान समाज संत समाज मंचासीन संगीत पर बैठे सामवेदी आचार्य बंधु आदि बद्री नारायण की गोद में बैठे हुए आनंदमयी करुणामयी प्रेमामयी पूज्य मेरी माताओं प्यारी बहनों सज्जन श्रोतागणों आप सबको व्यासपीठ से मेरा नमन। परमात्मा ने भी मुख्य यजमान किसको भेजा है बोलो? धन्य है वो माता पिता। कल हम बता रहे थे कि नाम के ऊपर महिमा जो है, जतो नाम ततो गुण। जैसा नाम होगा रे मेरे भाई बहन कहीं ना कहीं गुण तो जरूर होगा। क्यों? नाम का असर तो जरूर होगा। तो मधुसूदन की कथा चल रही है और मुख्य यजमान मदन लाल जी। विचार करो तो वो माता पिता धन्य है या नहीं है बताओ? धन वालों की कमी नहीं है संसार में, धन वाले तो बहुत हैं, लेकिन जैसा नाम रखा है वैसा गुण है। मेरे भगवान को भी संसार में कोई चीज प्रिय नहीं लगी, सिर्फ मात्र मेरे भगवान को प्रेम से ही। मेरे ठाकुर मेरे राघवेंद्र सरकार ने भी कहा संसार की धन संपत्ति धरी रह जाएगी,
बस मुझे तो जो है अगर जानना है तो प्रेम से जाना। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल आप जब इस चौपाई बनाओ, प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। जान लो जान निहारा। ले जो जान निहारा। आप ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। आपको अगर ये चौपाई याद होगी तो आपको जो है तुरंत पता चलेगा कि भगवान के लिए तो प्रेम की आवश्यकता है। एक बात आपसे कहूं, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पूरा विश्व बनता है और पालित होता है, उस ब्रह्म के लिए कहा, तेजो वारि मृदाम यदा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक, कृष्ण का भागवत है, कृष्ण की वंदना नहीं की गई है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई। इस सत्य मेरे भाई बहन पहले था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। इस परम सत्य की वंदना जो वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक में की, ऐसे परम सत्य की हम अगर वंदना कर लेते मेरे भाई बहन तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जिस प्रकार जो वेद व्यास जी ने जो है प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की। आपको एक बात कहूं, यहां पर जो है वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना क्यों कही? सौनक आदि 88,000 ईस्वी नैमिषारण्य में बैठ करके सूत महाराज जी के सामने व्यासपीठ को अलंकृत करते हुए सूत महाराज जी ने कहा, यहाँ पर सत्य की वंदना क्यों कही गई? ये इसलिए कहा गया है मेरे भाई बहन, क्योंकि भागवत में पहले, मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब जो है मध्य आता है मेरे भाई बहन, उसमें भी जो है सत्य वर्त सत्य परम, जो मध्य में भी सत्य है, भागवत का अंत आता है मेरे भाई बहन, उसमें भी जो है सत्य की वंदना की गई है।
कस्मी एन भागवत है सत्यम परमधीम। ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें मात्र जो है सत्य की वंदना की गई है। बिना सत्य के जीवन श्रेष्ठ नहीं होता है, याद रखना। जब तक अपन लोग सत्य नहीं कहते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। यदि हम सत्य पर चलने का जो है संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा सार्थक है, हमारा मंदिर जाना सार्थक है, हमारा यात्रा करना सार्थक है, गंगा स्नान करना सार्थक है मेरे भाई बहन, अगर हम सत्य को जो है अपनाते हैं। यदि सत्य को जीवन में नहीं अपना पाए तो कोई भी चीज जो है सार्थक नहीं हो सकती। बैठे हैं आदि बद्री में और घर जाते ही झूठ का सहारा ले लिया है रे मेरे भाई बहन, ये समय बर्बाद हुआ। सत्य मेरे भाई बहन जो बोलना सीख गया उसके भीतर जो भगवान का वास होता है। जो सत्य नहीं कहता है उसकी पूजा कोई सार्थक नहीं हो सकती है। इसीलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसीलिए सत्यम परम धीमहि। हमारे सनातन धर्म में आज के लोगों ने न जाने कितने कितने धर्म बना दिए हैं। क्यों? अनेक धर्म पैदा हो गए, एक ही नहीं रहा, अनेक हो गए। लेकिन पुराण कहता है धर्म तो एक ही है, वो धर्म है सत्य। और सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदर। और शिव कौन है? सनातन धर्म का आराध्य देव। आज मेरे भाई में न जाने कितने धर्म बन गए हैं, अनेक प्रकार के धर्म बन गए हैं। जिसके पास ज्यादा भजकल धारणा आ गया है उसने अपनी दुकान खोल दी। सत्य की दुकान, धर्म की दुकान। ये मेरे भाई यार, यहां जो है बाबा ने मोर लगा दिए भागवत पुराण में। गौस्वामी तुलसीदास बाबा ने जो है धर्म के ऊपर जब कहा धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न आगमने गमय पुराण बखाना। सत्य से दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सत्य से बढ़कर मेरे भाई बहन कोई धर्म होता ही नहीं है। हमारे वेद व्यास जी ने भी पुनः लिखा असत्याद परा धर्मो नहीं असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। अब विचार करो जितने भी आजकल अनेक प्रकार के धर्म बन गए हैं, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, तो वो सबसे बड़े पापी हैं। क्यों? क्यों भगत जी? आजकल बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं
फलाना फलाना महाराज जी का धर्म। ये मार्ग पर जो चल रहा है वो धर्म को नहीं बल्कि वो पाप को बढ़ा रहा है। ये विचार करिए कि ये सत्य कैसे पहचाना जाएगा। सत्य की पहचान क्या है? धर्म का मूल है दया, धर्म का। दूसरे श्लोक में जो है वेदव्यास जी ने कहा धर्म प्रोक्षित के तवोत्रा परमो नीम सराणाम सदा वीरं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृत्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। आदरणीय सूत महाराज जी सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं हे ऋषियों। वेदव्यास जी ने दूसरे श्लोक में लिखा कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सौनक आदि 88,000 ऋषियों का महाराज ये परम धर्म क्या है? ये परम धर्म होता क्या है? तो कहा गया है मेरे भाई बहन परम धर्म जो है कृष्ण कथा। परम धर्म क्या है? कृष्ण की कथा है जो निष्कपट सत्य है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना फ्लैट चाहिए मेरे भाई बहन, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसी निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो कृष्ण कथा है। जिनके जीवन में किसी भी चीज की जो है जरूरत ही नहीं है मेरे भाई बहन, वो मात्र जो है कृष्ण कथा को उन्होंने अपना आहार व्यवहार बना लिया है, वही परम धर्म कहा गया है मेरे भाई बहन। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसे है? तो कहा गया है शिवदम शिव कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा और तापत्रयोन्मूलम, 3 प्रकार के जो है तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों को जो विनष्ट कर देती है कृष्ण कथा। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का अगर मेरे भाई बहन समय नहीं मिलता है, जीवन में आपको महाभारत पढ़ने का समय नहीं मिलता है, जीवन में आपको जो है ब्रह्मवेद पुराण पढ़ने का समय नहीं मिलता है, तो आप जो है केवल भागवत का आश्रय ले लो। आपको 17 पुराण पढ़ने का समय नहीं है, मात्र एक श्रीमद् भागवत जी का जो है आप आश्रय ले लें। अब विचार करिए, आप ध्यान देना। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ? ये भागवत जी का जो है आरंभ कैसे हुआ? भागवत जी का शुभ प्रारंभ मेरे भाई बहन कैसे हुआ है? भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। कथा आप सुन रहे हैं, लेकिन ये पता तो चले ये कि प्रकट कहां से हुई है। यहां पर जो है आपने कल महात्म में सुना है, क्यों? तो उस पे
महात्म्य को किसने गाया? हे भगवान, यही तो सुनने का ढंग नहीं है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य जो है मेरे भाई बहन पद्म पुराण ने गाया है, ध्यान रखना। पद्म पुराण ने परिचय दिया है भागवत जी का। भागवत करने से किस किस की जो है मुक्ति होती है, ये पद्म पुराण ने बताया है, याद रखने। इस भागवत से कल्याण होता है, प्रेत का मोक्ष होता है, और पद्म पुराण ने जो है इसका परिचय दिया है। एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई। वेदो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, ये भागवत पुराण सबसे अंत में लिखा है। क्यों? अंत में ये पुराण लिखा है, पर विचार इस बात का करो कि पद्म पुराण पहले लिख गया है तो पद्म पुराण ने इसका परिचय कैसे दे दिया? क्यों? बात सत्य है नहीं? कभी कभी मन को जो है अगर आप घुमाओगे तो पता लगेगा कि ये पुराण बाद में लिखा गया है, परिचय पहले कैसे हो गया है। 18,000 श्लोक बाद में लिखे हैं। सीधा सा उत्तर है मेरे भाई। वेदो व्यास जी ने चतुष्क श्लोक की जो भागवत है उस सर्वप्रथम लिखी है। 4 श्लोक जो थे वो पहले ही लिखे, उसी की व्याख्या तो 18,000 में हुई है। तो यहाँ बात चल रही है कि इसका प्राकट्य कैसे हुआ। ये 18,000 श्लोक उन 4 में से कैसे बाहर निकले हैं। तो आदरणीय जो है सूत महाराज जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव्य संयुतम जीवत भागवतम रसमालयम मुहुरुहु रसिक भूविभाव निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद, 4 वेद हैं जिन वेदों को सरलता से सहजता से पढ़ा नहीं जाता। क्यों? यहाँ आदि बद्री में हम जब आए, यहाँ जो है छोटे छोटे जो है बटुक ब्राह्मण छोटे छोटे जब देखा, यहाँ के पुजारी जी के सानिध्य में जब उनको देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, जो वेदों का एक पेड़ बना हुआ है, उसी वृक्ष का नाम है निगम। जो वेदों का पेड़ है उसे जो है हम निगम कहते हैं। वो कल्प वृक्ष है मेरे भाई बहन, और उस वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। विचार, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल जो है भागवत है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज से कहा, महाराज ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो ये फल भागवत है ठीक है, पर ये नीचे कैसे आया? फिर कहा सुख मुखामृत द्रव्य संयुतम। सुख कहते हैं तोते को, तोते का मुख इस फल को लगा के नीचे आ गया। आप लोग कभी आम के बगीचे में गए? बाग में गए हैं? सेब के भी गए नहीं?
आम के और सेब के बाग में अब आप जाओगे तो बहुत फल जो है नीचे गिरे हुए हैं, उनको उठा करके उनका स्वाद देखो, वो मीठा होगा। जो ऊपर लगा है वो उतना मीठा नहीं होगा। सुख मुखा मृत द्रव्य संयुतम, तोते का मुख लगने से फल मीठा हो जाता है, और जिस फल पे तोते का मुख लग जाता है वो फल ऊपर नहीं रह सकता है, वो नीचे आ जाता है पक्का। अब यहाँ पर विचार करो, या तो तोता जो है उसी फल को मुख लगाता जो मीठा होता है, या तोते के मुख लगने से फल मीठा हो गया। सुखदेव जी महाराज उस फल को नीचे की ओर किया। फिर उसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है ये बात, तो कहते हैं फल तो जो है नीचे आ गया है, आपने कहा कि क्या कह दिया है, पीवत भागवतम रसमालयम। अरे फल कोई पीने की चीज थोड़ी है, फल तो खाने की चीज है। फल खाएंगे, छिलका उतारेंगे, गुठली फेंकनी पड़ेगी, क्यों? यहाँ पर आपने कैसे कह दिया महाराज, पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भो विभावुका। शुद्ध महाराज जी ने कहा इसको पियो, एक बार नहीं पीना है, एक बार नहीं पीना है। मुहुर्मुहुः रसिके, एक बार नहीं अनेक बार पीना, एक बार नहीं अनेक बार इसको पिया जाता है। अनेक बार इसको पियोगे तब जाके पता चलेगा कि ये फल किस प्रकार का है मेरे भाई बहन। क्योंकि भागवत वो फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। क्योंकि फल जो है मेरे भाई बहन, जो कानों से सुन करके, यहाँ पर जो है वेदो व्यास जी ने जो लिखा है पीवत भागवतम सुनत भागवत नहीं लिखा है। ऐसा भी तो लिख सकते थे कि श्रोत भागवतम, सुनो भागवत, नहीं, पियो पियो। क्यों? जो चीज मेरे भाई बहन दिल में उतरती है वो सुनी नहीं जाती है, वो पी जाती है। सुनने वाली चीज तो यहाँ से सुनो, यहाँ से बाहर कर दो, यहाँ से सुनो, इधर से बाहर कर दो। ये तो पी गया है, इसे पिया गया है, ये भीतर चला गया है, जो भीतर जो है दिल में उतर जाती है उसी पीना कहा गया है मेरे भाई बहन। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को जो है पिया जाता है, सुना जाता है। एक सत्य जो है बहुत बड़े सत्संगी है, और जिसके जीवन में सत्संग मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई ऐसा जीवन बन जाता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है मेरे भाई बहन। जिसको एक बार सत्संग मिल गया है, जिसने भागवत जी को पी लिया है, वो धन्य हो जाता है। क्यों? पीवत भागवत पीनी पड़ती है। एक बात आई है कि एक स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्तियां बनाए हैं बहुत बढ़िया सी। मूर्ति जो है वजन बराबर है, पीतल की मूर्तियां दोनों चमक रही है। ऐसी मुद्रा में बनाए हैं कि कोई तपस्या कर रहा है, नेत्र बंद है, बिल्कुल एकांत जैसा कोई वास कर रहा है। इस प्रकार की मूर्ति स्वर्णकार ने बनाई है और नुमाइश के लिए जो है मैदान में रख दी है। विचार और ध्यान से सुनो।
नुमाइश के लिए मैदान में दोनों मूर्तियां शांत मुद्रा की है, बना करके रख दी है। वजन दोनों का बराबर है। एक मूर्ति की कीमत 1 रुपया है, एक मूर्ति की कीमत 1 लाख है। ना जाने कितने लोग आए, आश्चर्य करते रहे कि वजन बराबर है, रंग एक है, शांत मुद्रा में बैठी मूर्तियां हैं, लेकिन कीमत में बहुत फर्क है। ऐसा क्यों? आप हम जैसे लोग कई गए, देखते गए, चल पड़े, लेकिन एक संत ऐसा आया जिसके जीवन में सत्संग था। वो मूर्तियों के सामने बैठा, मूर्तियों को जो है देखने लगा और कहा मैं परीक्षा लेता हूं। ऐसा क्या है कि एक की कीमत 1 लाख है, एक की कीमत 1 रुपया है? क्यों? संत बहुत देर तक बैठा, परीक्षा ले रहा है। देखते 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 संत को जो है याद आ गया। संत को क्या याद आ गया है? पिबत भागवतम। आहा, अरे कोई चीज पीने की भी है और वो कान से पी जाती है, जरा देख तो लो, जरा वही तो नहीं है। उस संत ने सुतली मंगाई, सुतली को बटा, बहुत लंबी बन गई। अब जो है एक मूर्ति के कान में डाला, यहां से डाले, सीधे सुतली बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में सुतली को डाला, डालते गया, जोड़ता गया, वो भीतर जाती गई, भीतर जाती गई, वो बाहर नहीं निकली। अब संत ने कहा महाराज यही मूर्ति 1 लाख की है। अगर अपने को जीवन में अगर 1 लाख का बनना है रे मेरे भाई बहन, तो कानों से सुनना सीख जाओ, कानों से पीना सीख जाओ। कानों से अगर पियोगे, दिल में अगर उतारोगे तो लाख के बन जाओगे, नहीं तो खाक के रह जाओगे। इसलिए तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। पियो इसको, एक बार नहीं अनेक बार पियो। कुछ लोग कहते हैं अभी तो यमुनानगर में कथा सुनी है, कुछ दिन पहले जगाधरी में हो रही थी, कुछ दिन पहले हरिद्वार में सुनी है, कुरुक्षेत्र में सुनी है। हे मेरे भाई, जो ऐसा बोलता है तो रामायण बोलता है उसके लिए। रामचरित जे सुनाते अघाई, रामचरित जे सुनाते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित जे सुनते अघाई, रस